परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तूने उसकी उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तो यहाँ पे 9 से देखेंगे तो 9 से शैतान ये कह रहा है परमेश्वर को कि तूने उसके घर पे, उसके परिवार पे क्या किया है? बाड़ा बांधा है। और उस बाड़े के कारण, बाड़ा नहीं बांधा, इस बाड़े के कारण वो उसमें घुस नहीं पाता है, उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है दुष्ट आत्मा। और उसकी किसी भी चीजों पे, जो भी उसकी संपत्ति, किसमें भी वो अपना हाथ नहीं डाल पा रहा। तो ये उसको बता रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि परमेश्वर तूने बाड़ा बांधा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में बाड़ा क्यों बांधा था? तो अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका पहले वचन में ही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में बाड़ा क्यों बांधा था? कि उसके जीवन में कोई भी दुष्ट आत्मा उसके किसी भी जीवन में हाथ न डालने पाए। क्यों बाड़ा बांधा था? अय्यूब 1 में लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा, पहला पॉइंट क्या था? वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराइयों से दूर रहता था। पहला, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बाड़ा इसलिए बांधा था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का भय मानता था और हर एक बुराई से दूर रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके चारों कोनों में बाड़ा बांधा था ताकि कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी शैतानी शक्तियां उसके घर में, उसके काम में हाथ न डालने पाए। इसलिए परमेश्वर ने उसके घर के चारों कोनों में बाड़ा बांधा था। तो हमारे भी 2 जन हैं, उस बाड़े को खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं। केवल 2 जन। हमारे जीवन में 2 ऐसे जन हैं जो हमारे घर के बाड़े को हम खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं, एंटर देने का अलाउ कर सकते हैं। वो 2 जन हैं। वचन कहता है, एक परमेश्वर, केवल परमेश्वर ही अलाउ करे अगर दुष्ट को हमारे जीवन में आने का, तभी वो हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में एंटर कर सकता है। दूसरा, हम खुद। हम 2 ही जन हैं, ऐसे 2 ही जन हैं जो हमारे घर के बाड़े को हम लोग खोल सकते हैं या फिर उस डेविल को अलाउ कर सकते हैं कि हम वो बाड़ा तोड़कर हमारे घर परिवार में एंटर करने के। केवल 2 जन हैं, एक परमेश्वर खुद और एक हम खुद, हम और परमेश्वर। इसके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे घर में, लोग कहते हैं करनी करिए, दुष्ट आत्माएं भेजिए। अगर हम प्रार्थना में मजबूत है, हमने अपने घरों को परमेश्वर के डर और भय में रखा है, हम अपना जीवन परमेश्वर के डर और भय में व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? जैसे अय्यूब 1 में लिखा है, वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इसलिए बाड़ा परमेश्वर ने बांधा था कि मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे बच्चों को क्यों? क्योंकि वो मेरा डर मानता है, मेरा डर और भय मानता है और हर एक बुराइयों से दूर रहता है। हर एक बुराई मतलब हर एक वो चीज जो बुरी है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उससे वो दूर रहता था। इसलिए परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। तो अगर हम भी परमेश्वर के डर और भय में चले तो कोई भी अशुद्धता, कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी अशुद्ध शक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी बुराई हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी करनी धरनी जातुना टोटका, कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में एंटर नहीं कर सकती जब तक हम बाड़ा खोलते नहीं है, जब तक हम बाड़ा खुद तोड़ते नहीं है। यहाँ पर अय्यूब के समय पे परमेश्वर ने अलाउ किया था दुष्ट को। हमने सबने अय्यूब की किताब पढ़ी होगी बहुत। तो यहाँ पर अय्यूब
अय्यूब का बाड़ा किसने खोला था? परमेश्वर ने खोला था। डेविल को बोला था ठीक है मैं तुझे अलाउ करता हूँ, मैं तुझे अलाउ करता हूँ उसके जीवन में जाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने अलाउ किया था। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां वचन। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, क्या किया? आदम को लिया और अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन बाड़ा तोड़कर जाके फल नहीं खाना। परमेश्वर ने कहा था तेरे बाड़े के अंदर जो कुछ है वही तू खाना, लेकिन तू बाड़ा तोड़ के जाएगा, बाड़ा तोड़ के मत जाना। लेकिन क्या कहा था परमेश्वर ने? फल पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसको क्या बोला, इस वाटिका में जो है वही खाना, मतलब इस बाड़े में जो है वही खाना, इस बाड़े को तोड़ना नहीं, इस बाड़े को तोड़ के मत जाना। तो वहां पर अय्यूब में हमने देखा कि परमेश्वर ने बाड़ा तोड़ा और दुष्ट आत्मा को अलाउ किया, दुष्ट को अलाउ किया, शैतान को अलाउ किया उस बाड़े में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आदम ने क्या किया? आदम ने दुष्ट को अलाउ किया बाड़े के अंदर आने के लिए। वो बाड़ा तोड़ के गया, वो बाड़ा तोड़ के गया और वो फल को उसने खाया। मतलब उसने क्या किया? दुष्ट से मेल मिलाप कर लिया, उसने उसको अपने साथ ले लिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर के बाड़े में परमेश्वर रहेगा, दुष्ट आत्मा भी रहेगी और हम लोग भी रहेंगे, हम तीनों एक ही घर में एक ही छत पे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम को वहां से निकाला कि भाई मेरा मेल मिलाप उस दुष्ट के साथ नहीं हो सकता, शैतान के साथ मेरा मेल मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन तू अगर उसके साथ मेल मिलाप अभी तूने रख लिया है, कर लिया है, तो तू अलग जा, अलग रहे, उससे मेल मिलाप रख, देखो जैसा जीवन जीना है वैसे जी। उसमें उत्पत्ति का ही 3:17 में लिखा गया है कि और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख से खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और कटारे उगाती और तू खेत की उपज खाएगा। मतलब परमेश्वर ने जो अपने बाड़े में उसको रखा था, वहां पे उसको सब सुविधा दी थी, लेकिन उसने अब उस बाड़े में किसको बुला लिया? उस दुष्ट को भी बुला लिया। उस परमेश्वर के बाड़े में उसने किसको बुला लिया? दुष्ट को भी अपने साथ बुला लिया। तू भी आ जा, तू भी आ जा, हम मिलके रहेंगे, मिलके रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के बाड़े में दुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बाड़े से आदम को ही निकाल दिया, तू बाहर आ उधर से, अभी तू उसके साथ मेल मिलाप तूने किया है, तो अभी मैंने तुझे तो फैसिलिटी दी थी सब कुछ, लेकिन तूने वो तोड़ दिया, तूने बाड़ा तोड़ के बाहर आया मेरे बाड़े से। लेकिन अभी तू दुख की रोटी खाया करेगा, तू खुद कमाएगा और खुद खाएगा, क्योंकि तूने उस बाड़े को तोड़ा है। क्योंकि मेरा मेल मिलाप उससे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर, हम और दुष्ट आत्माएं सब एक साथ मिलकर एक घर में एक छत पे बड़ी आसानी के साथ वास करें। तो यहाँ पे बाड़ा आदम ने तोड़ा, अय्यूब के समय में परमेश्वर ने दुष्ट को अलाउ किया उस बाड़े में घुसने के लिए। तो वैसे ही हम लोग भी हमारा जो घर है, हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं दुष्ट के लिए। कैसे? अगर हम कोई बुरे कार्य को अपने घर में कर रहे हैं, अगर बुरे कार्य को हम देख रहे हैं,
उसके दुष्ट के कामों को हम देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मतलब हमने उसके मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप के साथ हम उसके साथ एक घर में वास करें। अगर जब हमने उसको एंट्री दी है, तो अगर हम जैसे कि सपोज हमने हमारे घर के दरवाजे खोल दिए, कोई भी आओ, कोई भी रहो, कोई भी कुछ भी करो, अगर हमने किसी के लिए अपने घर के दरवाजे खोले हैं और वो हमारे घर के अंदर आता है, तो जरूर हमारे घर के सामानों का भी इस्तेमाल करेगा, हमारे राशन पानी का इस्तेमाल करेगा, हमारे बिस्तरे का इस्तेमाल करेगा। फिर लोग बोलते हैं हम कमाते हैं, लेकिन पैसा कहाँ जाता है? पैसा कहाँ जाता है हमको पता नहीं चलता, क्योंकि जो द्वार हमने खोल दिए हैं दुष्ट के साथ और हम मेल मिलाप के साथ उसके साथ रह रहे हैं, तो अगर वो हमारे साथ हमारे घर में रह रहा है तो हमारी सब चीजों का इस्तेमाल करेगा। अगर उसको बिस्तरा चाहिए सोने के लिए, तो किसी के पेट में दर्द कर देगा, किसी के सर में दर्द कर देगा, वो बिस्तर छोड़ के उठ के बैठ जाएगा, दुष्ट उसका इस्तेमाल करेगा। राशन पानी हमारे घर में कहाँ जाता है, कैसे खत्म होता है, हमको कभी कभी समझता नहीं। हम बोलते हैं हम कमाते तो हैं, लेकिन किधर कौन से जगह से जाता है हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि जिससे हमने मेल मिलाप किया है और वो हमारे घर में रह रहे हैं हमारे साथ में, तो हमारी हर एक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज को इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज को खर्च करेंगे, हर एक चीज को यूज करेंगे। तो वैसे ही तो और हम उसको निकालने के लिए, अगर हमको सुख शांति से अपने जीवन में रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हम सुख शांति से रहे, हमारी चीजों का इस्तेमाल कोई और ना करे, तो हमको इन सभी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, द्वार बंद करना पड़ेगा, वापस बाड़ा बांधना पड़ेगा, वापस बाड़ा बांधना पड़ेगा। तब जाके जो हमारी चीज है हम ही रखेंगे, हम ही खाएंगे, उसको हम ही इंजॉय करेंगे और वो हमारे पास ही रहेगा। लेकिन जब हमने बाड़ा तोड़ा है, औरों को आने के लिए भी अलाउ किया है, तो वो सब चीजों का इस्तेमाल करेगा। तो अय्यूब के टाइम पे जो परमेश्वर ने बाड़ा खोला था, तो उस बाड़े को परमेश्वर ने ही बाद में उस बाड़े को बंद कर सके, और उसके लिए हमको यीशु मसीह ही मदद कर सकता है, वचन ही मदद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।